हे गाइस, वेलकम टू अहीर लॉग। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडेक्स टैग विजेट को। तो ये एक फ्लटर का सीरीज चल रहा है, तो अगर आपको बाकी के वीडियोस देखने हैं तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। इंडेक्स टैग इज ए स्टैक दैट शोज ए सिंगल चाइल्ड फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे ये जो इंडेक्स टैग है ये एक तरह का स्टैक ही है, और इसके अंदर हमको स्टैक विजेट के जैसे ही मल्टीपल चिल्ड्रन एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो स्टैक और इंडेक्स टैग में जो डिफरेंस हमको देखने को मिलता है, स्टैक के अंदर के सारे एलिमेंट हमको एक दूसरे के ऊपर देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे हमको मल्टीपल लेयर्स देखने को मिलता है एलिमेंट्स का। और वहीं अगर इंडेक्स टैग की बात करें तो यहाँ पे एक टाइम पे एक सिंगल एलिमेंट ही हमको स्क्रीन पे विजिबल होता है और बाकी के एलिमेंट्स हमको शो नहीं होते। तो इंडेक्स टैग के अंदर जिस एलिमेंट का इंडेक्स हम मेंशन करेंगे वही इंडेक्स सिर्फ हमको स्क्रीन पे शो होगा। अब अगर इसके पैरामीटर्स की बात करें तो ये कुछ पैरामीटर्स हमको इंडेक्स टैग के अंदर देखने को मिलते हैं: अलाइनमेंट, चिल्ड्रन, क्लिप बिहेवियर, फिट, इंडेक्स, टेक्स्ट, डायरेक्शन। अब आइए प्रैक्टिकली देख लेते हैं कैसे हम इंडेक्स टैग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेटफुल विजेट का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हम बटन को क्लिक करवा के स्क्रीन के स्टेट को चेंज करेंगे, यानी कि एक तरह से स्क्रीन के कलर को चेंज करने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने स्टेटफुल विजेट यूज़ किया हुआ है और उसके नीचे स्टेट क्लास को एक्सटेंड किया है, और इसके अंदर मटेरियल ऐप विजेट यूज़ किया हुआ है जिसके अंदर है स्कैफोल्ड। अब स्कैफोल्ड के बॉडी में हम यूज़ करने वाले हैं अपने इंडेक्स टैग को। पहले हम यहाँ पे एक सेंटर विजेट ले लेते हैं, सेंटर, और इसका एक चाइल्ड ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं इंडेक्स टैग। अब इंडेक्स टैग के अंदर हम लेंगे चिल्ड्रन, और पहला इसका चिल्ड्रन लेते हैं कंटेनर। तो कंटेनर के अंदर इसका पहला चाइल्ड लेते हैं, एक टेक्स्ट विजेट ले लेते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर हम 0 रखेंगे, कॉमा देके इसका एक स्टाइल सेट करते हैं, टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज़ को चेंज करते हैं। सपोज इसका फॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं 80। अब सिमिलरली यहाँ पे इसका कलर को चेंज करते हैं, इसका कलर कर देते हैं रेड एसेंट। तो ये बन गया पहला कंटेनर। अब सिमिलरली यहाँ पे और 3 कंटेनर बना लेते हैं, ये हो गया सेकंड कंटेनर। यहाँ पे कर देते हैं 1, और इसका फॉन्ट साइज सेम रहेगा। यहाँ पे इसके कलर को कर देते हैं ब्लू एसेंट। एक और कंटेनर बनाते हैं, ये होगा 2, और इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसको करते हैं साइन एसेंट। और लास्ट वाला एक कंटेनर बनाते हैं, इसको करते हैं 3, और इसका कलर चेंज करके कर देते हैं लाइम एसेंट। तो यहाँ पे हमने टोटल 4 कंटेनर बना लिया है, और हर एक कंटेनर का जो इंडेक्स है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये जो 0, 1, 2, 3 ये इंडेक्स नहीं है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो जब ये कंटेनर हमको डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, तब इसी वैल्यू के थ्रू हमको समझ में आएगा कौन सा कंटेनर प्रिंट हो रहा है। इसके अलावा कलर भी सबका डिफरेंट है। अब यहाँ पे हमको एक इंडेक्स लेना पड़ेगा, इंडेक्स वेरिएबल। तो यहाँ पे देते हैं इंट, और एक वेरिएबल लेते हैं इंडेक्स इज इक्वल टू 0। तो ये 0 से स्टार्ट होगा ये वेरिएबल। और इंडेक्स टैग के अंदर हम यहाँ पे इंडेक्स, ये इसका प्रॉपर्टी है इंडेक्स प्रॉपर्टी, जो कि इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें हम ये वेरिएबल मेंशन कर देते हैं। अब इसी वेरिएबल के थ्रू इन सारे कंटेनर्स को हम एक्सेस करेंगे। अब इन सारे कंटेनर्स में अगर हम स्विच करना चाहते हैं तो उस केस में हम यहाँ पे एक बटन ले लेंगे। तो हम थोड़ा नीचे आते हैं, तो यहाँ पे इंडेक्स टैग और सेंटर के बाहर हम एक फ्लोटिंग एक्शन बटन ले लेंगे, फ्लोटिंग एक्शन बटन, फिर से लिखेंगे फ्लोटिंग एक्शन बटन। और इस बटन के अंदर इसका एक चाइल्ड लेते हैं आइकॉन, फिर लेते हैं आइकॉन्स, चेंज सर्कल ले लेते हैं। तो ये हमने आइकॉन ले लिया है। अब इसका एक और प्रॉपर्टी है जो कि है ऑन प्रेस। तो यहाँ पे हम दे देंगे ऑन प्रेस। अब इस ऑन प्रेस के बॉडी में हम एक कंडीशन स्टेटमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे इफ एल्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे देते हैं इंडेक्स। तो ये जो वेरिएबल हमने इंडेक्स वेरिएबल लिया था वो इंडेक्स वेरिएबल है। तो यहाँ पे इंडेक्स इज इक्वल टू अगर 3 होता है, तब यहाँ पे इसका जो वैल्यू है, यानी कि इंडेक्स का वैल्यू फिर से 0 हो जाएगा। और एल्स करते हैं। तो यहाँ पे ये लास्ट वाला कंटेनर का जो इंडेक्स है वो है 3। तो जब ये लास्ट वाला कंटेनर कॉल हो जाएगा तो फिर से वो पहले कंटेनर में स्विच कर लेगा। तो वही यहाँ पे इफ लूप में हमने लिखा हुआ है। अब ऊपर हमने इंडेक्स का वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं,
अब इसको हमको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो वो हम एल्स में करेंगे। तो यहाँ पे हम कर देंगे इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। यहाँ पे जैसे जैसे इस पर प्रेस होगा, यानी कि ऑन प्रेस प्रॉपर्टीज़ का कॉल होगा, वैसे वैसे यहाँ पे इंडेक्स का वैल्यू 1 करके इंक्रीमेंट होता रहेगा, और उस टाइम पे जो इंडेक्स का वैल्यू होगा वही कंटेनर हमको विजिबल होगा स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे हमने फ्लोटिंग एक्शन बटन को कॉल कर लिया है, लेकिन एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, जिसके वजह से ये जो स्टेट है, यानी कि हमारे स्क्रीन का स्टेट चेंज होने वाला है, और वो मेथड है सेट स्टेट मेथड। तो ये जो इफ एल्स कंडीशन हमने लिखा है, इसको हमको सेट स्टेट मेथड के अंदर लिखना पड़ेगा, तभी जाके इसका स्टेट चेंज होगा। तो हम यहाँ पे दे देंगे सेट स्टेट। तो ये हो गया सेट स्टेट मेथड, और इस इफ एल्स स्टेटमेंट को यहाँ से कट करके सेट स्टेट के अंदर डाल देंगे, तो अब जाके ये करेक्टली वर्क करेगा। तो इसको हम करते हैं रन। अब यहाँ पर देखिए हमको कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा पैडिंग को यूज़ कर लेते हैं कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पे देते हैं पैडिंग एज इनसेट्स ऑल, यहाँ पे देते हैं 50 सपोज। अब ये पैडिंग को हर एक कंटेनर के अंदर डाल देते हैं। तो ये हो गया। अब इसको रन करते हैं फिर से। तो अब देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, और नीचे देखिए बॉटम राइट कॉर्नर में हमको फ्लोटिंग एक्शन बटन दिख रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 यानी कि पहला वाला कंटेनर हमको दिखा रहा है, जिसका स्ट्रिंग वैल्यू है 0, वो हमको यहाँ पे शो हो रहा है। तो जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे, इसका कलर और वैल्यू चेंज हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाला कंटेनर कॉल हो जाएगा। तो इस पर क्लिक किए, अब देखिए इसका वैल्यू और कलर चेंज हो गया। ऐसे ही फिर से क्लिक करने से फिर से देखिए इसका कलर और वैल्यू चेंज हो गया। सिमिलरली देखिए यहाँ पे फिर से इसका कलर और वैल्यू चेंज हो गया। और ये लास्ट वाला कंटेनर है। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इफ़ एग्जीक्यूट होगा, और फिर से इंडेक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि पहला कंटेनर पे ये मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर से 0th कंटेनर हमको दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से हम इंडेक्स टैग को यूज़ करते हैं अपने कोड के अंदर। यहाँ पे मैंने एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।